शाहीन बाग में कल जो 400 करोड़ रुपए का ड्रग मिला था इनका, ये माफिया है, वहाँ माफिया पहले से ही काम कर रहा है जी। और इन माफिया को बचाने के लिए केजरीवाल काम कर रहा। अब पटियाला में क्या हुआ, ये केजरीवाल की मिली भगत थी वहाँ जो हुआ, और आने वाले दिनों में दिल्ली को बर्बाद कर देगा अगर यही रहा तो। शाहीन बाग में ड्रग मिला है और उन लोगों के लिंक, जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है एनसीबी की तरफ से, अफगानिस्तान से मिले हैं, दुबई से लिंक मिले हैं, डी कंपनी। बिल्कुल जी, डी कंपनी काम कर रही है। दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही लगातार जारी है और अभी नगर निगम की तरफ से जल्द ही लिस्ट भी सामने आ जाएगी कि कहां कहां पर बुलडोजर चलने वाला है। जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं उसमें शाहीन बाग से लेकर जाफराबाद और ओखला तमाम जगहें हैं। और अभी शाहीन बाग में किस तरीके से 50 किलो से ज़्यादा ड्रग मिला था, 400 करोड़ रुपए का ड्रग मिला था। यहाँ मेरे साथ कुछ दिल्ली के युवा लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस अतिक्रमण पे कार्रवाई को लेकर और जो ड्रग पाया गया है शाहीन बाग में इस पूरे मामले को लेकर। शुरुआत करते हैं सर आपसे, ये बताइए सर, शाहीन बाग जिसका नाम सबसे पहले हमने सीए के प्रोटेस्ट के दौरान पे सुना और आज वही सीए, अब वही शाहीन बाग में लगातार ड्रग्स मिल रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जिनका जो संबंध है वो दुबई से तक है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले बात आपने कहा कि अतिक्रमण की, तो दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन का जो है स्तर हो लगातार बढ़ते जा रहा है। वर्ष भर आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में कितनी गर्मियाँ होती जा रही है। इसका केवल एक ही कारण है कि अतिक्रमण। जहाँ पे लोग 1 घंटे में पहुँचना चाहिए वहाँ पर 2-2 घंटे में पहुँचते हैं, लोग सड़कों पर जाम कर रखे हैं। एक इसके पीछे एक पॉलिसीज है कि किस प्रकार से दिल्ली को तबाह किया जाए, बर्बाद किया जाए। और आपने देखा होगा चाहे शाहीन बाग का केस हो या जहांगीरपुरी की केस हो, अब दोनों केस में देखे होंगे कि लोगों का जो हुजूम है, एक इस प्रकार के गैंग है देश में जो कि देश को विपरीत दिशाओं में ले जाना चाहता है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे आप ऊपर की बात करें या निचले स्तर पे एमसीडी की बात करें, तो वो लोग चाहते हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए, दिल्ली को स्वच्छ बनाया जाए। क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं और वो जो है से कहते थे कि हम दिल्ली को टोक्यो बना देंगे, पेरिस बना देंगे, जापान का एक शहर बना देंगे, लेकिन वो इस करने में नाकामयाब है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखेंगे कि जो दिल्ली की सरकार यदि उससे पीछे हट रही है तो एमसीडी के जो है वो एकीकरण करने के पश्चात जहां जहां भी अतिक्रमण है, रोड खाली होना चाहिए। सरकारी संपत्ति पे जो अवैध कब्जा किया जा रहा है वो गलत है। शहरों को आप जाम करना चाहते हैं, आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं? जो अपने विपक्षी दलों को देखा होगा, 15 मिनट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल करके उस पर स्टे लगा दिया गया। जब अतिक्रमण करता उस समय आप क्यों सोए रहते हैं? उस समय आपकी आवाज़ कहाँ जाती है? तो दोहरी तरह की जो मानसिकता के जो लोग हैं इस देश में, जो कि देश को विपरीत धाराओं में ले जाना चाहते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो देश को जो है आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। आज देख लीजिए कि जब विश्व के अंदर में अशांति का वातावरण है, यूक्रेन और रसिया का जो है तनाव है, युद्ध चल रही है, वहाँ पे भारत का जो नाम है वो बहुत ऊंचा जा रहा है। और वहाँ से अपने जो छात्र छात्राएं हैं यूक्रेन से फंसे हुए को किस प्रकार से अतिक्रमण का जो नाम है, एमसीडी ने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, एमसीडी ने कहा कि शाहीन बाग और ओखला में भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोहिंग्याओं की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने कहा इंशाअल्लाह किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। और कहीं उसी शाहीन बाग में किस तरीके से 400 करोड़ रुपए का ड्रग मिला है। देखिए, अमानतुल्लाह खान की बात करते हैं, कहते हैं कि रोहिंग्या को बसाने का काम करते हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार जो है रोहिंग्या से पल्ला झाड़ने का के लिए अपना स्टेटमेंट देती है, लेकिन दोहरी तरह की मानसिकता नहीं चलेगी। जब उत्तर प्रदेश की सरकार जो है नोएडा में जो ज़मीन पर खाली किया गया, उसको जब खाली करा गया तो अमानतुल्लाह को आपने देखा होगा कि वहाँ पे राशन की से लेकर के पैसे की मदद की, तो वो बसाने का काम कर रहे हैं। सड़कों पर अतिक्रमण करना चाहते हैं और वहाँ पर जो है वो बसाने का काम जब करते हैं तो वहाँ पर जो है सेटलमेंट कॉलोनी धीरे धीरे बनाते हैं और वहाँ पे देह व्यापार से लेकर के ड्रग्स का जो है बहुत बड़ा रैकेट वहाँ पे काम करता है और देश को बर्बाद करने का, राजधानी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता को जो है मैं गृह मंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि अब सख्त से सख्त कदम उठाए और जो रैकेट है, इस तरह के जो तस्करों का जो काम है, जहाँ पे ड्रग्स का जो पेडलर है उसको ख़त्म करने का काम करे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब अतिक्रमण हटेगा। और बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। बुलडोजर केवल एक सांकेतिक शब्द है, वहाँ अतिक्रमण को हटाने का एक प्रयास है, एक मशीन है, इसके रूप में लिया गया है। और बुलडोजर जो है प्रशासन का एक स्वरूप है कि सुशासन रहना चाहिए, देश में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, वो इसका पर्याय माना जाता है। शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, दिल्ली में कई इलाकों में बुलडोजर की बात हो रही है क्योंकि अतिक्रमण है। बात अगर शाहीन बाग की जाए, जहां कल 400 करोड़ रुपए का ड्रग मिला है, यही शाहीन बाग में जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तो पीएफआई के लोग पकड़े गए थे, अब ड्रग के कारोबारी पकड़े जा रहे हैं। देखो, ये जो शाहीन बाग के अंदर जो पहले भी कई महीने प्रदर्शन चला था, इसके अंदर जो देश विरोधी ताकतों का इसमें हाथ था। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहती तो 10 दिन में हटा भी देती, लेकिन सरकार ये चाहती थी भाई किसी के साथ हम अन्याय नहीं करें
वहाँ पे एक गुंडागर्दी के अड्डा बन चुका है। अब ये 400 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई है, ये क्या है? ये पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से डायरेक्ट ये डील करते हैं और सारी देश विरोधी हरकतें ये करते हैं। शाहीन बाग एक अड्डा बन चुका है और जितना भी अतिक्रमण है दिल्ली के अंदर, हर जगह से हटना चाहिए। दिल्ली के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, आम पब्लिक बहुत परेशान है इससे। चलिए आप बताएं अंकल जी, किस तरीके से दिल्ली में अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई लेने को लेकर एमसीडी लगातार कार्यरत है, लिस्ट बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शाहीन बाग का नाम जैसे ही आता है कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि सिर्फ एक विशेष धर्म को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ये जो दूसरी पार्टियां है ना, वो बीजेपी को बदनाम कर रही है और वाकई में ही सही बात है। ये जो गुंडे हैं, इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है, जगह जगह अतिक्रमण कर रखा है। तो एमसीडी जो अतिक्रमण को हटाएगी, इसमें क्या बुराई है? लोगों को रास्ता मिलेगा आने जाने का, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये केजरीवाल एक राजनीतिक इसने एजेंडा बना लिया है बीजेपी को बदनाम करने के लिए, खुद कुछ नहीं कर रहा और बीजेपी को करने नहीं दे रहा। शाहीन बाग में कल जो 400 करोड़ रुपए का ड्रग मिला था, ये माफिया है, वहाँ माफिया पहले से ही काम कर रहा है जी, और इन माफिया को बचाने के लिए केजरीवाल काम कर रहा। अब पटियाला में क्या हुआ? ये केजरीवाल की मिली भगत थी वहाँ जो हुआ, और आने वाले दिनों में दिल्ली को बर्बाद कर देगा अगर यही रहा तो। शाहीन बाग में ड्रग मिला है और उन लोगों के लिंक, जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है एनसीबी की तरफ से, अफगानिस्तान से मिले हैं, दुबई से लिंक मिले हैं, डी कंपनी। बिल्कुल जी, डी कंपनी काम कर रही है। बताइए किस तरीके से देखते हैं कि दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर एमसीडी काम कर रही है, शाहीन बाग में ड्रग का कारोबार निकल के सामने आ रहा है। यही बातें कही जा रही थी जहांगीरपुरी में कि यहाँ जो सकरी गलियाँ हैं या कूड़े का काम करने वाले जो लोग हैं, वो कूड़े की आड़ में किस तरीके से अवैध काम करते हैं। देखो मैं बताऊँ, दिल्ली सरकार की जो ये मंशा है ना जी, ये तो बिल्कुल सच हो गई है कि ये जुर्म के साथ है, जुर्म करने वालों के साथ हैं। तो ये इन पे भी प्रेशर है, मैं आपको बता दूं, आज इन पे ऊपर से ये प्रेशर है कि हमें गलत काम करने दो, नहीं हम तुम्हारी सरकार नहीं रहने देंगे। तो ये डर की वजह से ये उसको बढ़ावा देते हैं। आज हमारे साथ दिल्ली के स्कूलों में इन्होंने एक क्वेड कर दिया है, कन्या विद्यालय का नाम बर्बाद कर दिया इन्होंने, उसकी मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब बॉयज, लड़कियों के स्कूल में बॉयज को कर दिया, कोविड कर दिया है। अरे हम ये कहते हैं बॉयज के साथ कोविड करो, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ। आज वो समस्या खड़ी कर दी है कि हमारी बेटियां पढ़ नहीं सकती हैं। आज ये देखो आप, जब हमारी बेटी बड़ी हो गई, वहाँ पे क्या पढ़ाई होगी? ध्यान बंटता है, कोई प्राइवेट स्कूल तो है नहीं। जो अगर भीमराव अंबेडकर साहब के समय से शुरू से 50 साल से 60 साल से ये विद्यालय बनाए गए थे, तो इसी वजह से बनाए गए थे कि हमारी बेटियां 5 घंटे आराम से पढ़ाई कर पाएँ। अब वहाँ पढ़ाई की बजाय कुछ और ही होना है। और इन्होंने उसको, जो जितने स्कूल इन्होंने कुछ स्कूलों को कराए, आज हमारा शक्ति नगर नंबर 1 का स्कूल, हम इससे पीड़ित हैं, सभी अभिभावक हम बहुत परेशान हैं जी। लेकिन हम इसके विरोध करते हैं केजरीवाल सरकार से, शिक्षा मंत्री से। ये काम ही इनका गलत काम है। हमारे पोस्टर ये लगा देते हैं सब जगह और करते खुद ही गुंडागर्दी, हेरा फेरी, चोर उचक्कों को बढ़ावा देना, गलत काम का ज़्यादा इन्हों का तरफ ध्यान रहता है। अरे आज अतिक्रमण हटाने हैं, अतिक्रमण हटेगा, खुली जगह होगी। आप जो ये रोडों पे बस रहे हैं, चांदनी चौक का हाल कर रखा है, आप वहाँ से स्कूटर नहीं ले जा सकते, रिक्शा वाला खूब बेईमानी मनमर्जी कर रहा है। तो हमारी कहाँ वो रखी इन्होंने। तो हम तो इसके विरोध में हैं जी। हमारे स्कूलों को बचाया जाए, बेटियों को स्वतंत्रता ना छीनी जाए, हम इस बात को जी है विरोध कर रहे हैं। आज हम वही बात अपनी भी कहने आए थे, साथ में हमारी बात को लिया जाए। हम 2 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम वो इसको बहुत आगे ले जाएंगे मुहिम को। ये दिल्ली सरकार के साथ, हमारे साथ अन्याय किया गया है। हमारे बच्चियों को पढ़ने दिया जाए, हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं। नहीं तो आने वाले टाइम में हमें डर इस बात का है कि निर्भया जैसा फिर दिल्ली में कोई कांड ना हो। हम इसलिए बचाव से इसको थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। साथ साथ आपने अतिक्रमण को लेकर भी बात की और अतिक्रमण के ऊपर ही अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया गया था आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से, जिसमें अमानतुल्लाह खान ने कहा कि इंशाअल्लाह हम किसी का कुछ नहीं टूटने देंगे। आखिरकार अगर अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है तो दिक्कत क्यों है आम आदमी पार्टी? मैंने आपसे क्या कहा, वोट बैंक की बात है, सिर्फ कुछ नहीं है। ये वो जानते हैं,
जो अच्छे हमारे और दूसरे कौम के भाई हैं वो भी जानते हैं कि हम हमारे साथ ये गलत जो वो लोग गलत का साथ नहीं देते, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में ये उनको बढ़ावा देते हैं, उनके यहाँ से बिजली पानी ये सब करते हैं और सारा उनको श्रेय देते हैं। तो ये तो इनकी शुरू से मंशा रही है। एमसीडी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एमसीडी के सर्वे ने कहा है कि रोहिंग्या सबसे ज़्यादा शाहीन बाग और ओखला में है। देखो जी, जहाँ पे ये बातें होती हैं ये तो नेचुरली वहीं होंगे ना, हमारे शक्तिनगर कमला नगर में तो नहीं आएंगे ना जी। तो ये तो एक नेचुरली बात है, जहाँ इनकी मेजॉरिटी होती है, जहाँ पे इनका वो होता है। तो ये कुछ लोग हैं ऐसे, हम वोट बैंक के कारण ये कर रहे हैं और इनको पता है आने वाले टाइम में कि हमारे दिल्ली से अब सफाया होने वाला है। कितना कर लो, कितना कर लो, कहाँ से क्राइम कर लो, कितना करवा लो, तभी ये दूसरी तरफ भाग रहे हैं। हम इसके विरोध में हैं जी। अतिक्रमण जो हो रहा है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। रास्ते रुकते हैं, सड़कें रुकती हैं, बुलडोजर की तो जो जैसे भी कार्रवाई हो, हमारा काम है दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना। वो इन्होंने पेरिस तो बनाया नहीं, आज इन्होंने गदर मचा रखा है। लेकिन ये सब काम आम आदमी पार्टी का हो रहा है। मैं किसी पार्टी से, हमारे मनीष सिसोदिया जी भी हमारे सरकार के हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अन्याय ना करें, अपने पद का दुरुपयोग ना करें। आज हमारी बच्चियों को भी पढ़ने दें और अतिक्रमण सफाई रखें, बिजली पानी की व्यवस्था करें, जो इन्होंने वादे करे थे आज ये सब खोखले हैं। बस धन्यवाद।